आज है 12 जुलाई 2026। दिन है रविवार। 12 जुलाई की 10 बड़ी धमाकेदार खबरें। पीएम मोदी ने दिखाया न्यूजीलैंड में मिला खास मफलर। बोले एक शख्स ने बीज 25 साल पहले दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में भारतीयों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने 25 साल पुरानी बात याद की। पीएम मोदी ने कहा कि लगभग 20 से 30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई भी नहीं जानता था, तब मुझे न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला था। उन्होंने कहा है कि उस समय किसी ने मुझे 3 चीज़ें दी थी, एक मफलर जो मैंने अभी पहना हुआ है, एक टोपी और एक है दस्ताने। उन्होंने ये कहा है कि ये मफलर मुझे न्यूजीलैंड में एक साथी ने दिया था और मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। जींद से सोनीपत बीच दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। होंगे 12 स्टेशन। भारत को जल्द ही अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है। ये ट्रेन 17 जुलाई को हरियाणा में पहली बार पटरी पर दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। करीब 89 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन लगभग 2 घंटे में पूरी करेगी। रास्ते में ये ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। हत्या की धमकी के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। हत्या की कोशिश की तो 1000 मिसाइलें दाग देगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को नई चेतावनी देते हुए दावा किया है कि अगर तेहरान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी तो देश को निशाना बनाने के लिए हज़ारों मिसाइलें तैयार हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई कोशिश की गई तो अमेरिका सेना बड़े पैमाने पर जवाब देने के लिए तैयार है। और ट्रंप ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान की सरकार दुनिया के कई हिस्सों में दी गई अपनी उस धमकी पर अमल करती है जिससे अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी मेरी हत्या या हत्या की कोशिश करने की बात कही गई है, तो ईरान पर निशाना साधने के लिए 1000 मिसाइलें पूरी तरह से तैनात और तैयार हैं। इसके तुरंत बाद हज़ारों मिसाइलें और भी दागी जाएंगी। समुद्र में पलटी भारतीय पर्यटकों की नाव। वियतनाम में 15 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। हनोई में भारतीय दूतावास ने बताया है कि शनिवार को वियतनाम में फुक वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही थी एक स्पीड बोट पलट गई है। खोज और बचाव अभियान चल रहा है। भारतीय मिशन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। दक्षिणी वियतनाम के अधिकारियों ने बताया है कि स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है। मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगे मेडिकल स्टोर और दवा कंपनियां। एनपीपीए ने ज़रूरी दवाइयों के तय किए प्राइस। देश में ज़रूरी दवाइयों की कीमतों को नियंत्रण करने वाली संस्था एनपीपीए ने मरीजों के हित में बड़ा फैसला लिया है। एनपीपीए ने हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय रोग, अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 39 दवाइयों की अधिकतर खुदरा कीमत तय कर दी गई है। आसमान में भारत की बादशाहत, चीन छूटा पीछे। भारतीय वायुसेना ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का एक और बड़ा प्रमाण दिया है और उन्होंने ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को दुनिया की 6ठी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बताया गया है। खास बात यह है कि इस सूची में भारत ने चीन की एयरफोर्स को भी पीछे छोड़ दिया गया है। चीन 7वें स्थान पर रहा जबकि पाकिस्तान की वायुसेना 18वें नंबर पर है। न्यूजीलैंड में पैदा होने वाला हर 8वें बच्चे का डीएनए इंडियन। 18 साल में चौगुनी हुई बढ़ोतरी। न्यूजीलैंड में एक अजीब डाटा सामने आया है जिसकी माने तो न्यूजीलैंड में पैदा होने वाला हर 8वां बच्चा अब भारतीय मां का है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से न्यूजीलैंड बर्थ रजिस्टर के डेटा के मुताबिक वहां कुल जन्म लेने वाले बच्चे में भारतीय माताओं का शेयर साल 2008 से 2.8 से बढ़कर साल 2024 में सीधे 12.6% पर पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि लगभग हर 8वें बच्चे की मां या तो भारतीय मूल की है या फिर भारतीय है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 बेल्जियम को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन। फ्रांस से होगी फाइनल में एंट्री। 2010 की वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम को पटकनी देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन ने बेल्जियम को लॉस एंजल्स में खेले गए मुकाबले में 2-1 से अंतर में मात दी है और एक बार की वर्ल्ड चैंपियन स्पेन की अब सेमीफाइनल में मुकाबले में पिछली बार की उपविजेता और 2 बार की चैंपियन फ्रांस से भिड़ंत होगी।
एक पैसा नहीं दूंगा वाला बयान राजपाल यादव को पड़ा महंगा। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। करोड़ों रुपए के कर्ज और चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्ती बरतते हुए उन पर जुर्माना लगाया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसे कोर्ट ने भी गंभीरता से ले लिया है। बताया गया है कि राजपाल यादव ने कहा है कि 5 बार जेल चला जाऊंगा लेकिन एक पैसा नहीं दूंगा। अब इसी मामले में उन्हें जेल की सजा के साथ भारी जुर्माना भी भरना होगा। हिंदू बेटियों से ही प्यार क्यों हो रहा है? आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी से तीसरी शादी रचाई है, लेकिन अब उनकी ये शादी विवादों में आ गई है। बिहार के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान की तीसरी शादी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के नेता मनोज सोनी ने कहा है कि आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचाकर हिंदू समाज का अपमान का काम कर रहे हैं। सोनी ने आगे दावा किया है कि आमिर खान एक बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आमिर खान ने जल्द ही अपनी इन हरकतों को नहीं रोका तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।